हेलो स्टूडेंट, 10th मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकाएं। पहला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। नौवीं में कुछ हम प्रारंभिक बातें त्रिकोणमिति की सीख चुके हैं। आज हमें उसका विस्तृत नॉलेज देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात है। यहाँ दिख रहा है त्रिभुज का चित्र। एक समकोण त्रिभुज ले लिए ए बी सी। बी कोण समकोण है यहाँ पर। ए थीटा मान लिए तो न्यून कोण थीटा के लिए इस थीटा के लिए BC लंब हो जाएगा। थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसको कहते हैं लंब। समकोण के जो सामने की भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। AC कर्ण हो जाएगा और BC लंब हो गया और AB बच गया जो है वो आधार कहलाएगा। हमने त्रिभुज में तीनों भुजा का मान जो है मान लिया कि BC जो है लंब है, AB जो है आधार है और AC कर्ण। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो इस प्रकार से होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब देखेंगे BC है, कर्ण देखेंगे AC है। इसी प्रकार से कास थीटा आधार बटे कर्ण होता है। आधार AB है, कर्ण AC है। टेन थीटा का मान हम देखेंगे लंब बटे आधार होता है। लंब BC है, आधार AB। इसी प्रकार से हम देखेंगे अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन कॉस टेन के अलावा काट आधार बटे लंब AB बटे BC। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण AC है, आधार AB है। एक और त्रिकोणमितीय अनुपात बच जाता है वो है कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। कर्ण AC है, लंब BC। तो ये है प्रारंभिक त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि 6 होते हैं। इनका नाम है साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब आगे हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका किसे कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हम 6 होते हैं। साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इनमें हम क्या संबंध है पढ़ेंगे। अब एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच वर्गीय संबंध प्राप्त होता है जिसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जानेंगे। यही 10वीं में जो गणित है वो सर्वसमीका से संबंधित गणित है और जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो गणित है वो 9वीं का है। तो आज हम देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कौन कौन से हैं। तो ये संबंध निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। पहला जो है हम सभी जानते हैं त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दोनों को जोड़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो 1 मिलता है। इसका 3 रूप बनता है। यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में रखें, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो मूल जो सर्वसमीका है इसमें कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में रखे जाए, साइन स्क्वायर को हम राइट में भेजेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो है सर्वसमीका कहलाता है। इसके 3 रूप है, 1, 2, 3। इसी प्रकार से दूसरा जो सर्वसमीका है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसके भी 3 रूप है। ये दूसरा नंबर है। इसके भी 3 रूप है। यदि हम टेन स्क्वायर को लेफ्ट में रखें, 1 को राइट साइड में भेज दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यदि 1 को अपने साइड में रखें, टेन स्क्वायर को दूसरे साइड में ले जाए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार से तीसरा जो सर्वसमीका है वो है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा।
इसके भी 3 रूप मिलेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को दूसरे साइड ले गए। इसी का एक तीसरा रूप मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर की ओर ले गए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इन्हीं संबंधित हम 10वीं में गणित पढ़ेंगे, प्रश्नावली 9.1। चलिए अब हम प्रश्नावली के सवाल पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1, निम्नलिखित सर्व समीकरणें सिद्ध कीजिए। पहला 1/sec थीटा माइनस 1 माइनस 1/sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ये बाएं पक्ष है और ये दाहिने पक्ष है। इसको सिद्ध करना है। 1/sec थीटा माइनस 1 माइनस 1/sec थीटा प्लस 1, इसको हल करेंगे तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां लिखेंगे हल, लेफ्ट हैंड साइड 1/sec थीटा माइनस 1 माइनस 1/sec थीटा प्लस 1। इसे हल करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं जो हर है यहाँ sec थीटा माइनस 1 और यहाँ sec थीटा प्लस 1, दोनों का हम लोग यहाँ पर हम लोग लघुत्तम लेंगे। चलिए लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 और ये हो जाएगा sec थीटा प्लस 1। sec थीटा प्लस 1 इधर के अंश से गुना हो जाएगा, एकदम सरल तरीका। sec थीटा प्लस 1 ब्रैकेट लगा देंगे माइनस, क्योंकि माइनस है तो यहाँ माइनस, sec थीटा माइनस 1 को इधर गुना कर देंगे अंशों के साथ, अंश के साथ, तो sec थीटा माइनस 1 ही होगा क्योंकि यहाँ 1 है। अब आगे हम ये हर को पहले गुना करेंगे दोनों, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लगेगा। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। और इसको हल करते हैं, इसको माइनस को हटाएंगे यहाँ से, ये ब्रैकेट हटाएंगे दोनों से, ये हो जाएगा sec थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ आ जाएगा प्लस 1। अब ये sec थीटा और ये sec थीटा कट जाएगा, ऊपर में आएगा 1 प्लस 1 2, नीचे में आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम देखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम सर्वसमी का पढ़े हैं, इसका क्या सूत्र होता है, तो इसका सूत्र होता है 2 का 2 हो गया। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। ये हमारा सर्वसमी का है। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। अब हमें लाना है 2 cot स्क्वायर थीटा, तो इसे लिख देंगे 2 इंटू 1 और इसे नीचे लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। 2 है तो ये 2 इंटू 1 मतलब 2, और ये वहां रख देंगे, यहाँ tan स्क्वायर थीटा 1 के नीचे लिख देंगे। अब एक सूत्र है 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें सिद्ध करना था 2 कॉट स्क्वायर थीटा, और एक दो जगह सूत्र लगा है। यदि हम त्रिकोणमिति के सूत्र जानेंगे सिंपल तो ये सवाल आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड, यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ। एक बार रिपीट करके देखेंगे, बहुत सरल है, सिद्ध हो जाएगा। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 1/sec थीटा माइनस 1 माइनस 1/sec थीटा प्लस 1, फिर यहाँ से दोनों का लघुत्तम लेंगे नीचे, sec थीटा माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा प्लस 1, ये अंश के साथ गुना हो जाएगा और ये नीचे हाथ इस अंश के साथ गुना हो गया। ब्रैकेट हटाएंगे, sec थीटा कट जाएगा, 2 आएगा ऊपर में, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होता है tan स्क्वायर थीटा, तो 2 गुणित 1/tan स्क्वायर थीटा। 1/tan स्क्वायर थीटा का सूत्र लगता है, देखिए कोई भी 1/tan थीटा है, चाहे यहाँ स्क्वायर रहे या ना रहे, इसका मतलब होता है कॉट थीटा। चलिए तो आसानी से सिद्ध हो गया। अब दूसरा सवाल देखेंगे। चलिए अब हम दूसरा सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 2, sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू डॉट मतलब इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति अनुपात तो वही है,
लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ इनटू। चलिए हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं ये सेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा। क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायर। अब दोनों का हम लघुत्तम लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का गुना अंश से हो जाएगा इधर 1 से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, 1 नहीं लगेगा। अब हम सर्वसमीका के जानते हैं, यहाँ पर एक जानते हैं, क्या सर्वसमीका जानते हैं? सर्वसमीका ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम जानते हैं। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में है, इसके जगह हम रख देंगे 1 और नीचे रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। नीचे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 मतलब 1। इसके नीचे लिख देंगे ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1 के नीचे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखिए आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, तो यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड, सिद्ध हुआ। अभी हमने पहला और दूसरा दोनों सवाल में देखा केवल लघुत्तम लेने से सवाल बन गया। केवल मान रखे, सिंपल मान, इसका मान रखे, इसका मान रखे जो जानते हैं, फिर इसका हमने लघुत्तम लिया और ऊपर का जो मान है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, तो ये सवाल आसानी से बन गया।